एक ऑडियो आपको सुनानी है जी। ये मुतल्लिका SHO की है और बात करने वाले शख्स जो है वो मजीद गौरी हैं, जो कि इस रिक्शा यूनियन को देखते हैं। इस ऑडियो में जो मैं आपको सुनवाने जा रहा हूँ, बाकायदा SHO खुद इस बात को मान रहा है कि उमर नामी लड़का जिसको अरेस्ट किया गया वो बेगुनाह है, यानी वो रिक्शा ड्राइवर है, उसका कोई लेना देना ड्रग्स के साथ नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बावजूद भी उस पर ऐसा एक बदनुमा दाग लगा दिया जाता है, एक पर्चा दे दिया जाता है, जिससे निकलना शायद मुश्किल नहीं नामुमकिन नजर आ रहा है। सिर्फ एक सूरत में पॉसिबल है कि पुलिस के जिम्मेदारान इस मामले को टेक अप करें और इसके सोल्यूशन की तरफ चलें। एक लम्हे के लिए सुनिएगा। बेगुनाह करना नहीं जी जी मंशियात वो अगर बेगुनाह न हो तो मेरे मुंह पे बुझा मारे तू मुझे बेल होनी मुझे बेल हो जानी नहीं दिहाड़े 8वें दिहाड़े क्यों ओदी बेल मेरा कहने का मतलब है एक बंदा बेगुनाह ही है तुसी ओनू क्यों जेल भेजा जनाब मोहतरम जिस रक्शे ते ड्राइवर ते आए ते ओदी ड्राइवर ते आए ड्राइवर चला के ते ओदी हत्थे च रक्शा आवना नियाजी साहब रक्शा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बसां दे विच मनशियात आंदी है असला आंदा है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਨਾਕੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਸਕੇ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਕੇ ਦੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਯਾਰ वो मीडिया ने जेल लैन पे ऐसे उन्होंने नहीं रोक सकते ना तू यार पड़ा से यार रक्शे ड्राइवर दे जिक्र को नहीं किसी भी रक्शे दिया तो बंदा नफ्सी है नहीं न्याय साहब ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਈ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੱਲ CCPO ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਦੇ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਛੋੜ ਜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵਿਆਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ जी, तो ये गुफ्तगू जो थी ये मुतल्लिका SHO कर रहे थे और वो बता रहे थे कि लड़का बेगुनाह है, उसने तो सवारी उठाई थी, उसका इससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। लेकिन इनकी एक हिस्ट्री भी है। एक बार दोबारा से ये ऑडियो सुनिएगा और उसके बाद मजीद गौरी जो हिस्ट्री याद करवाते हैं इस SHO को उसकी कि पहले भी उसने ऐसा एक काम कर रखा है, वो क्या था सुनिएगा। न्याय साहब पहले भी तुसी लारी अड्डे इस तरह का एक काम कीता सी ठीक है जी ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਪਕੜ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਲੇਵਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬੇਲ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਿਆਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ ਔਰ 10 ਕਿਲੋ ਚਰਸ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 10 ਕਿਲੋ ਚਰਸ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖਾਨਦਾਨ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਹੌਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲੱਗੀ ਏ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਕਸ਼ੋं पर मनशियात सप्लाई करता है मेरी जरा गाल छोड़ मेरा भरा जी मेरे सब इंस्पेक्टर पर्चा देता है ना जी उस हलफ कुरान पे उसके बाद 15 बयान हल्की मैंने उन्हें गिरवाए मैंने कल कलमत चुप करता है कि मंशियात ने जी उन्हें बंदा के सामने ओदी मां ये अच्छे तरीके से बुलवाया बस उसके बाद रक्शे ड्राइवर से मैं मुलाजमान आमने सामने गल्लां कराइयां ते सरदारा दियां जी मैं डिप्टी नु दसाया SP दसाया जी तो बुनियादी मामला जिसमें मुतल्लिका SHO मान रहा है कि बंदा बेगुनाह है और ये ज्यादती हो रही है, जमानत हो जाएगी इसकी, लेकिन फिल वक्त उसको जेल भेज दिया गया है। क्यों? क्योंकि पुलिस ने जो FIR दी है उसमें कहानी ही उलट दी है। पुलिस के मुताबिक पुलिस को पहले रिक्शे की इत्तला हुई, उसने उसको ट्रेस करने के बाद उसका पीछा किया, पीछा करने पर जब रोकने की कोशिश की गई तो रिक्शा ड्राइवर जो कि बज़ाहिर बेगुनाह नजर आ रहे हैं उसने रिक्शा नहीं रोका और उसके बाद पुलिस ने उनको इंटरसेप्ट किया और इंटरसेप्ट करने के बाद मुलजिम भाग गया, साथी और रिक्शा ड्राइवर फंस गया। यानी उनके अब के बयान के मुताबिक ये तमाम कहानी उमर नामी रिक्शा ड्राइवर के गले पड़ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने अरसे से जानते हैं उमर को? उमर को मैं तकरीबन 2 साल से जानता हूँ।
इससे पहले उमर के वालिद रिक्शा चलाते थे? इससे पहले उमर से यही रिक्शा इसका वालिद चलाता था। उनकी तकरीबन 2 साल पहले डेथ हो गई है। उनका ये रिक्शा अब उमर चला रहा है। अब वो घर का कफील है। अब वो घर का कफील है और ये बत्ती चौक में यूनिट है अवामी रिक्शा यूनियन का, मैं उसका सदर हूँ। ये मेरे पास उधर रिक्शा चलाता है। पुलिस कहती है कि उमर जो है वो ड्रग्स लेकर जा रहा था, इसका साथी फरार हो गया, उमर पकड़ा गया। क्या सच है क्या झूठ है? नहीं जी, ये सरासर झूठ है। उमर ने बत्ती चौक से एक सवारी आई है, उससे पूछा हाँ जी भाईजान जाना है। उसने बोला जी हाँ ये एड्रेस है मोबाइल पे, आप इससे बात कर ले, इस ड्रेस पे मुझे पहुंचा दे। जो हमारा देसी तरीका कि यार राह नहीं पता गल करी, हाँ जी, मैंने इत्थे ले जा। ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣਿਆ ਉਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਮਰ ਰੋਡ ਤੇ ਲੈ ਆ। ਉਮਰ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅਮਰ ਰੋਡ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। नाका लगाया सी? ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ 3-4 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ। ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੋਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਬੈਗ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਗ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਚਰਸ ਨਿਕਲੀ ਹੈ 10 ਕਿਲੋ। ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸੀ ਉਧਰ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਇਹ पुलिस उनके पीछे नसी? ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। अच्छा। ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਮੋਟੇ ਤਾਜ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਚੱਲ। अच्छा, घेर के ले गए? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਥਾਣੇ ਲੈ ਚੱਲ। ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਚਰਸ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। अगर ये सच है ना नाजरीन, तो मैं ईमानदारी से बताऊंगा कि फिर अजाब का इंतजार कीजिए। अगर आपके रियासती इदारे इतने नाहंजार हो चुके हैं तो यकीन माने ये अजाब जो इसके आगे अब भी हमने बंद ना बांधा तो ये छोटा अजाब नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक कहानी है ना। रोजाना परफॉर्मेंस दिखाने के नाम पर ऐसे घटिया हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप उमर के दोस्त हैं, क्या लगते हैं? अजीज हैं, महल्लेदार हैं? क्या महल्लेदार। महल्लेदार कितने अरसे से जानते हैं? मैं उसको 10-12 साल से जानता हूँ। 10 किलो चर्स अगर वो लेकर जा रहे हैं तो उन्होंने देते कोटी छोटी कोई छोटी मोटी बन गई होनी चाहिए। मैं इस चीज को नहीं मानता क्योंकि उसने कभी सादा सिगरेट भी नहीं पिया लड़के ने। उसकी कोई ऐसी शिकायत, कोई मामला, तो कोई ऐसा कोई चक्कर नहीं है। और दूसरी बात, जब मैं उधर से आया हूँ ना तो मुझे पता चला है कि ये क्या नाम है उमर इस तरह पकड़ा गया। तो मैंने कहा क्या हुआ है? उन्होंने बताया मुझे मोहल्लेदारों ने कि जी पुलिस वाले पकड़ने लगे उस लड़के को, तो वो कब्रिस्तान की तरफ दौड़ा है। जो मुलजिम था? जी, मुलजिम जो था, जो कब्रिस्तान की तरफ दौड़ा है। ये गए हैं पीछे पीछे से कईयों ने उसको क्या लड़के को कि तू निकल जाने का। नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं है। हाँ जी, उन्होंने कहा मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं क्यों निकलूं? वो वहाँ खड़ा रहा जब तक 10 मिनट तक पुलिस नहीं आई। 10 मिनट बाद जब पुलिस आई है तो जब वो खड़ा रहा और पुलिस उसको लेके तो थाने चलेगी। हम तो जाके उससे तो पर्चा देते हैं। हम उधर गए, हमारे साथ SHO की बात हुई। SHO ने कहा जी क्या नाम है मैं पर्चा नहीं देता इसके ऊपर, आप लोग 10-15 गवाहियाँ लेके आए। हम गए, हाँ जी, स्टाम्प पेपर पे गवाहियाँ लेके आए। हम अपने महल्ले आए वापस, वहाँ पे स्टाम्प पेपर पकड़े, लड़कों से गवाहियाँ पकड़ी है हमने। जो जो उसको जानता था अल्हम्दुलिल्लाह सारी तकरीबन जानते हैं इनको, शरीफ लोग हैं ये लोग, ठीक है। जो जो उसको जानता था सारे दोस्तों ने मिल के गवाही दी। मैंने दी, मेरे दोस्त ने दी, फिर मेरे एक और दोस्त है उसने दी कि हमने गवाही दी कि ये लड़के इस तरह के नहीं, ये फैमिली इस तरह की है ही नहीं है। एक नहीं, ये फैमिली इस तरह की नहीं है। पुलिस वाले ने कहा मैं पर्चा नहीं दूंगा। जब 6 बजे 7 बजे के तकरीबन करीब हम उससे बात करने लगे SHO से, तो उसने कहा जी मैं पर्चा इसके ऊपर दूंगा खाली ड्राइविंग का। अच्छा, कि ड्राइवर से ले जा रहे हैं? कहा गया कि यानी उस टाइम भी ये खबर दिया कि जी ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ कुछ नहीं होगा। कहा गया कि खाली ड्राइविंग का पर्चा देंगे जिसकी सुबह जमानत हो जाएगी। तो जब 12 बजे मैं FIR की कॉपी लेने गया अपने भाई के साथ, अली के साथ, के जाके देखेंगे कि FIR पे क्या लिखा है इन्होंने फिर हमें 9C का पर्चा डाल दिया 10 किलो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ते राणा सनाउल्लाह ते पर्चे पै जांदे ने यार, वो तो तगड़ा आदमी सी, निकल गया। ये कैसे निकलेंगे? मुझे आप ऑनेस्टली बताएं। पुलिस ने जो करना था इनके मुताबिक, अगर इनका मौकफ दुरुस्त है तो पुलिस ने तो गंद मार लिया, तो राणा सनाउल्लाह था निकल गया, ख्वारी काट रहा, पर्चा तो भी है। लेकिन मैं राणा साहब से बात करना चाहूंगा कि राणा साहब ध्यान करो। वजह क्या है कि यार एटलीस्ट इस वक्त आप स्टेट मिनिस्टर तो है ना, आपके नाक के नीचे वो कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह। कितने अरसे से जानते हैं उमर को? उम्र को 10-12 साल से जानते हैं, इसी इलाके में रहता है, शरीफ आदमी है। कोई ड्रग्स बेचता है क्या? अल्लाह माफ करे, ऐसा कोई सीन नहीं है, कोई बात नहीं है। वो तो सादा सिगरेट भी नहीं पीते, ना सुपारी खाते, अपने काम से काम, सुबह जाते हैं शाम को अपनी मेहनत मजदूरी करके आते हैं। इसकी माँ का क्या बनेगा, इसकी बीवी का क्या बनेगा? बहुत परेशान है वो, बहुत ज्यादा ही परेशान है। शरीफ आदमी है, उनके साथ ऐसा कभी सीन ही नहीं हुआ। अगर ऐसी चीजें खुद पुलिस और इदारे करने लगे तो एतमाद इन पर रहेगा? कोई भी नहीं रहेगा। और अगर नौजवानों का, इस कौम का एतमाद खत्म हो जाता है अपने इदारों से, तो नतीजा क्या निकलेगा? बुरे नतीजा निकले, बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। जी बिल्कुल ऐसे ही। अनफॉर्चुनेट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, क्या नाम है आपका? अली रजा। अली, आपने कोई उमर को देखा कोई नशे नुशे करते, कोई ड्रग्स लेकर जाते हुए? मैं उसका भाई हूँ, वो रिक्शा चलाते ज़ाहिर है भाई हैं, तो जी, आप जी। तो सबसे ज्यादा आगाह होंगे। नहीं, उन्होंने कभी ऐसा किन्ने को काम मानो किया ने चर्च टोटू लई हुई, बेच नहीं, बूच लई कभी है? ऐसा काम किया ही नहीं मेरे भाई ने। मेरा भाई तो डरता ही बहुत है पुलिस वालों से, सिर्फ वो घर से मजदूरी करने गए हैं, वो फंस गए हैं, बस ऐसा काम हुआ है बस उसके साथ, नजायज हुआ। यानी ये तलवार ऐसी तलवार है जिसको सोचने के बाद मुझे ये लग रहा है कि आज के बाद आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अगर सफर करना है तो पहले नाल दी सवारी दा भी पुलिस तो जाके सर्टिफिकेट लो के जेड़ा मेरे नाल बैठा है कि तहत नहीं कोई 2 नंबर, बिल्कुल नहीं तो आप उसके भी जिम्मेदार हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, गलत हुआ, नजायज हुआ मेरे भाई के साथ। बस यही है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। कौन देगा इंसाफ? कोई मेरी वालदा बहुत बीमार है, रात भी हॉस्पिटल में थी टेंशन से, ब्लड एक बात प्रेशर की, आपको शुगर की बताऊं? मरीज हैं वो। मेरा दीन कहता है कि जब इंसाफ ना हो किसी मुआशरे में तो फिर चाहे जो मर्जी हो, हमारे पास तो इंसाफ नहीं है। नहीं मिलता। मैं इंसाफ से किसी का यकीन नहीं उठाना चाह रहा, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि भाई हमारी जिम्मेदारी है। इंसाफ नहीं है, होता तो आज आप यूं तकलीफ में ना खड़े होते। बिल्कुल ऐसा कोई ही। पैगाम दे दे किसी जालिम को, शायद उसको में कोई रमक बाकी हो हमारा हदायत पैगाम की। है, ऐसा ही है कि वज़ीर आला पंजाब इस बात का नोटिस लें और चीफ जस्टिस साहब भी इस बात का नोटिस लें, हमारा बच्चा बेगुनाह है, उसे रिहा किया जाए, बस इसकी इतनी मेहरबानी होगी। अच्छा जी, ये नौजवान जो है वो चाहता है कि नोटिस लिया जाए इस मामले का, लेकिन नोटिस कौन लेगा मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम, आप भी भाई हैं? जी सर। बड़े भाई हैं? जी बड़ा भाई। यार देखने में आप लोग बड़े मुअज़्ज़ज़ फैमिली लग रहे हैं, शरीफ लोग लग रहे हैं, आपका पूरा मोहल्ला भी ये कह रहा है। क्या हो गया, ये जुल्म क्यों आपके गले पड़ गया? बस कोई समझ नहीं आ रही। अब क्या करेंगे? पुलिस क्या कहती है? पुलिस तो कुछ नहीं कहती, पुलिस ये कह रही थी भी हम बच्चे को पकड़ के लाए हैं तो बच्चा आपका बेगुनाह है, लिहाजा हमको हल्फिया बयान स्टाम्प जो होते हैं ना 15 आपने दे दिए? हाँ जी दे दिए, तो आप बच्चा अपना ले जाए। उसे नु फिर गुनाहगार करता। हाँ जी, जो तो 15 स्टाम्प करके SHO साहब ने पेश ਕੀਤੇ ਨੇ, SHO ने कहा जी मैं ਤੁਸੀਂ थोड़ी देर तक आयो बच्चे ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ बाद पता चलिया जी उन्हें कहा जी मैं पर्चा कर देता हुआ है बच्चे थे। यानी अगर आपके इलाके का SHO नाहंजार है, जालिम है, तो वो किसी की भी इज्जत के साथ खेल सकता है जी, ऐसे ही है। किसी भी खानदान को तबाह कर सकता जी है, ऐसे बिल्कुल। किसी भी माँ बाप की तरबियत को खूब खाते कर सकता है। जी जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं आप बहुत अच्छी बात। कोई पैगाम दे दे SHO साहब के लिए, जाहिर है उन्होंने भी टब्बर है, उन्होंने भी खानदान कबीला है, वो भी कोई सोचते SP होंगे। साहब DSP साहब को काम है, हमारा भाई जो है बेगुनाह है, लिहाजा उसको रिहा किया जाए। हम लोग तो इतने जोगे भी नहीं है जी, हम लोग ये काम करते होते तो हमारा मकान किराए पे लेना था हमने, ठीक है। हमारे घर में तो अगर ये नौजवान और ये लोग यहाँ के इलाके की ख्वातीन सच्ची हैं तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि शर्म का मकाम है पुलिस के लिए। पुलिस के लिए बहुत बड़ी, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं कि आपने अपने चेहरे गंदे कर लिए हैं